श्री गणेशाय नमः। श्री ऋषि पंचमी व्रत कथा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को यह व्रत किया जाता है। राजा सुताव ने कहा, हे पितामह, मुझे ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पापों का नाश हो जाए। और जब ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, मैं तुम्हें यह व्रत बताता हूँ जिस समस्त पाप विनाश को प्राप्त होंगे। यह ऋषि पंचमी का व्रत है जिसे करने से नारी जाति के तमाम पाप दूर होकर पुण्य की भागी होती हैं। जिसके लिए तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ। विदर्भ देश में एक उत्तंक नाम का एक सदाचारी ब्राह्मण निवास करते थे। उनकी पतिव्रता नारी सुशीला से एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र सुविभूषण से वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया। कन्या का समानुसार एक सामान्य कुल में विवाह कर दिया, पर विधि के विधान से वह कन्या विधवा हो गई। वह अपने सतीत्व की रक्षा पिता के घर में रहकर करने लगी। एक दिवस कन्या माता पिता की सेवा करके एक शिलाखंड पर शयन कर रही थी। रात भर में उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह जब शिष्यों ने उस कन्या को अचानक इस दशा में देखा, तो उसकी माता सुशीला को निवेदन किया कि माता, गुरु पुत्री के दुख को देखिए। गुरु पत्नी ने जाकर पुत्री को देखा और अपनी पुत्री की अचानक यह दशा देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी। पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास लाई। ब्राह्मण भी पुत्री की दशा देखकर अति विस्मय को प्राप्त हुए और दुखी हुए। तब ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, क्या कारण है कि इस पुत्री के सारे शरीर में कीड़े पड़ गए? तब महाराजा ने ध्यान करके देखा तो पता चला कि इस पुत्री के 7 जन्म पहले ब्राह्मणी थी। एक दिन रजस्वला होते हुए घर में तमाम बर्तन भोजन सामग्री छू ली। ऋषि पंचमी व्रत को भी अनादर से देखा। इसी दोष के कारण इस पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए। क्योंकि रजस्वला वाली नारी प्रथम दिन चांडाली के बराबर, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी के समान, तीसरे दिन धोबिन के समान शास्त्र दृष्टि से मानी गई है। तुम्हारी कन्या ने ऋषि पंचमी के व्रत के दर्शन अपमान के साथ किए। इससे ब्राह्मण कुल में जन्म तो हुआ, पर शरीर में कीड़े पड़ गए। तब सुशीला ने कहा, महाराज, ऐसे उत्तम व्रत को आप विधि के साथ वर्णन कीजिए जिससे संसार के प्राणी मात्र इस व्रत का लाभ उठा सकें। ब्राह्मण बोले, हे सधर्मणि, यह व्रत भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को धारण किया जाता है। पंचमी के दिन सुंदर नदी में स्नान कर व्रत धारण कर सायंकाल सप्त ऋषियों का पूजन विधान से करना चाहिए। भूमि को शुद्ध गौ के गोबर से लीप कर उस पर अष्ट कमल दल बनाकर नीचे लिखे सप्त ऋषियों की स्थापना कर प्रार्थना करनी चाहिए। महर्षि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ महर्षियों को स्थापना कर आचमन, स्नान, चंदन, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन कर व्रत की सफलता की कामना करनी चाहिए। इस व्रत को करके उद्यापन की विधि भी करनी चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत आरंभ करें। सुबह नदी या जलाशय में स्नान कर गोबर से लीप कर सहस्त्रोभद्र चक्र बनाकर उस पर कलश स्थापन करें। कलश के कंठ में नया वस्त्र बांधकर पूजा सामग्री एकत्रित कर अष्टकमल दल पर सप्तऋषियों की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। फिर षोडशोपचार से पूजन करें। रात्रि को पुराण का श्रवण करें। सुबह ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार इस व्रत का उद्यापन करने से नारी सुंदर रूप लावण्य को प्राप्त होकर सौभाग्यवती होकर धन व पुत्र से संतुष्ट हो उत्तम गति को प्राप्त होती है। दूसरी कथा भविष्य पुराण में इस प्रकार आती है। एक बार महाराज कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि वह कौन पंचमी है जिसे करने से नारी जाति के दोष मुक्त हो जाते हैं। ये करके महत पुण्य को प्राप्त होती है। आप मुझे संक्षेप में श्रवण कराइए। तब भगवान कृष्ण जी ने कहा, राजन, भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि का व्रत रखने से नारी रजस्वला से मुक्त होती है। क्योंकि जब इंद्र ने वृत्रासुर को मारा था, तब ब्रह्म हत्या का एक भाग नारी के रज में, दूसरा नदी के फेन में, तीसरा भाग पर्वतों में, चौथा भाग अग्नि की प्रथम ज्वाला में विभक्त किया गया था। इससे हर जाति की नारी रजस्वला होने पर प्रथम दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन धोबन की तरह दोषी होती है। इससे उस दिन प्रति वस्तु छूने से अपवित्र होकर दोष होता है। इस ऋषिपंची व्रत के करने से दोष मुक्त होकर नारी पतिव्रता को प्राप्त होती है। हे राजन, विदर्भ देश में एक सेनजित नाम का राजा था। उसी राज में सुमित्र नाम का एक विद्वान ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम जयश्री था।
एक दिन रसोई घर में निर्जला धर्म को प्राप्त हो गई, समय अनुसार भोजन आदि वस्तुएं छूती रही। इस प्रकार समय पाकर दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो गई। मरने पर ब्राह्मण की कुक का कुतिया का जन्म हुआ और ब्राह्मण को बैल का जन्म लेना पड़ा। इस पर इन दोनों ने अपने तप के प्रभाव से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। ये दोनों प्राणी अपने ही पुत्र के घर में पुनः जन्मे। एक दिन प्रतिपक्ष में ब्राह्मण कुमार ने अपने पिता का श्राद्ध तिथि में विधि के साथ ब्राह्मण भोज रखा। अपनी पत्नी से स्वादिष्ट पकवान खीर आदि बनवाकर तैयार की। भाग्यवश एक सांप ने उस खीर में जहर उगल दिया। यह हाल उसकी ब्राह्मणी कुतिया बनी देख रही थी। तो उसने सोचा कि अगर ब्राह्मण खाएंगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, इससे मेरे लड़के को हत्याओं का भारी पाप लगेगा। इससे उस खीर को कुतिया ने जानबूझकर जूठी कर दी। उस बहू ने कुतिया को इतनी मार मारी कि कमर तोड़ दी और खीर फेंक दी। फेंक फेंक कर दूसरी बना ली। फिर श्राद्ध कर भोजन को ब्राह्मण को भोजन कराया। रात को कुतिया ने जाकर अपने पूर्व पति बैल से दिन में होने वाली सारी घटना बताई। तो बैल बोला, प्रिय, तुम्हारे पाप के प्रसंग से आज मुझे बैल होना पड़ा। आज मेरे लड़के ने दिन भर मेरा मुंह बांध कर जोता, अभी तक एक मुट्ठी घास भी नहीं डाली। ये सारी बातें वह ब्राह्मण बालक भी सुनता रहा, जिससे बड़ा दुखी हुआ। माता पिता को भोजन देकर दुखित मन से चला गया। इधर ऋषियों को दंडवत करके पूछा, महाराज, मेरे माता पिता कुतिया व बैल की योनि में हैं, किस प्रकार इस योनि से छुटकारा पा सकेंगे? ऋषियों ने बताया, तुम्हारे माता पिता ने रजोधर्म दोष से कुतिया व बैल का जन्म पाया है। इससे तुम घर जाकर विधि से उत्तम व्रत ऋषि पंचमी का करके उसका फल अपने माँ बाप को समर्पण करो। इससे और पसी योनि से मुक्त होकर स्वर्ग को सुधार जाएंगे। मुनियों से विधि सुनकर ब्राह्मण पुत्र ने घर जाकर विधि से के साथ सर्वान्न सहित भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी का व्रत किया। श्रद्धा से उस व्रत का फल अपने माता पिता को समर्पण किया, जिसके प्रभाव से वे क्रूर योनि से छूटकर दिव्य देव विमान में आरूढ़ हो स्वर्ग को प्राप्त हुए। हे राजन, जो स्त्री इस व्रत के विधि के साथ करती है, श्रद्धा से सब ऋषियों का पूजन करती है, वह नारी भयंकर दोष से छुटकारा पाकर शीघ्र ही धन, पुत्र, पौत्र आदि सुख सौभाग्य को पाती है। इस व्रत को करना नारी जाति का मुख्य कर्तव्य है। इससे मन, तन आदि के सभी दोष मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीर्थों के करने से प्राप्त होता है, वो फल इस व्रत से अनायासी नारी जाति को मिलने लगता है। बोलिए शंकर भगवान की जय, सप्तऋषियों की जय।